Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashnapura School. We are going to continue our lesson chapter number 3 metals and non-metals. Dear students, आपको एक बात याद करा दूं कि ये लेसन हमने लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ पैरेलल शुरू किया था और ये लेसन में हमने टोटल 4 वीडियोस आपके सामने रख दिए हैं आगे, जिसमें लास्ट पॉइंट था जो आपको याद होगा, वहाँ पर हमने डिस्कस की थी रिएक्टिव सीरीज को हमने डिस्कस किया था, मेटल रिएक्टिव सीरीज को। दैट मीन्स हमारा लास्ट पॉइंट था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ये हमारा लास्ट पॉइंट था मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, और उस पर से हमने एक रिएक्टिव सीरीज वाला क्वेश्चन लास्ट में किया था। फिर से एक बार लेसन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं एंड यू नो वेरी वेल लेसन नंबर 2 हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। सॉरी, लेसन नंबर 3 को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ाते हुए जो हाफ ऑफ कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम कंटिन्यू डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट 3.3 हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। और इसमें सबसे पहले हम बेसिक देखने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट। ये है आज का टॉपिक हमारा, सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स आप स्टैंडर्ड नंबर 9 में इसका बेसिक क्लियर करके आए हो, लेकिन यहाँ पर जो हमें डिस्कस करनी है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, और इसमें जो हमें डिस्कस करनी है खास करके आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, तो इसके लिए बेसिकली ज़रूरी है कि हमें इसे रिमेंबर कर ले, रिकॉलिंग कर ले। सो आज सबसे पहले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमने लिए हैं, जिसमें नोबल गैसेस है, मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नोबल गैसेस। इसमें एलिमेंट्स हैं हिलियम, जिसका सिंबल है He, नियोन इसका सिंबल है Ne, और आर्गोन जिसका सिंबल है Ar। अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो हीलियम He का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन Ne का एटॉमिक नंबर है 10 और आर्गोन्स Ar का एटॉमिक नंबर है 18। आप जानते हो अच्छी तरह से कि जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंजिंग होते हैं, न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट सेल्स होते हैं। ये सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं, K, L, M, N, इसे नेम दिए गए हैं। 4 तरीके के टोटल सेल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, और ये सेल में शुरुआत होती है K से, जो सबसे न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट वाला सेल है। इसके बाद L, L के बाद M और M के बाद N सेल बनता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। सबसे पहले जो K सेल है, इसकी इलेक्ट्रॉन रखने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन ऑब्टेनिंग पावर है उसका, वो है 2। तो हीलियम He जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और इस वजह से वो K सेल है इसे पूरा फिलअप कर लेगी, K सेल को पूरी तरह से वो फिलअप कर लेगी, और इसलिए हीलियम है इसे नोबेल गैस कहा गया है, क्योंकि अपनी आउटर सरफेस है वो कंप्लीटली फिलअप होने के कारण, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिलअप होने के कारण वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। देयर इज नो पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, और ना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट करता है, ना किसी से एक्सेप्ट करता है, ना कोई तरह की पार्टनरशिप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो हिस्सा लेता है। दैट मीन्स इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हीलियम की आउटर सरफेस कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है। दोनों इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर आ चुके हैं, और इसलिए वो केमिकली तौर पर, इलेक्ट्रिकल तौर पर कंप्लीटली बैलेंस्ड है, इसलिए उसे नोबेल गैस कहा गया है। देयर आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। सेकंड है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10 Ne का, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दूसरी बात, L सेल है उसकी महत्तम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की, वो है 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल हो चुके हैं। तो जब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो दूसरे एलिमेंट के अंदर भी उसके दोनों सेल कंप्लीट हो चुके हैं।
दोनों सेल कंप्लीट हो चुके हैं। के सेल की पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से 2 और एल की मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से 8। तो यहाँ पर भी आउटर सरफेस 8 इलेक्ट्रॉन के साथ फुलफिल होने की वजह से वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि नोबल गैस है। अब बात करेंगे ऑर्गन्स की। Ar 18 एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक अरेंजिंग होगी के सेल के अंदर 2, एल सेल के अंदर 8 और एम सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऑक्टेट रूल्स फॉलो हो रहा है एम सेल के अंदर भी, और इस वजह से आउटर सरफेस कंप्लीटली फुलफिल होने की वजह से ऑर्गन है वो भी अपनी ऑल की सेल्स कंप्लीटली फिल अप विद द इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नॉन रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, मतलब कि नोबल गैस रहेगा, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखी नोबल गैस की। हीलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, नियोन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 और ऑर्गन्स की है 2,8,8। ओके, नाउ लेट्स गो मेटल्स। मेटल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम जिसका सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर है 11 और यहाँ पर जो अरेंजिंग होगी 281, मतलब कि थर्ड सेल M के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड है मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, मतलब कि जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है M, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम Al, एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283, आउटर मोस्ट ऑर्बिट M सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इसके बाद जो नंबर आता है पोटेशियम K, इसका सिंबल है 19, एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन से आगे बढ़ते हुए 288 और 1, मतलब कि जो फोर्थ सेल N है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और कैल्शियम Ca जिसका एटॉमिक नंबर है 20, यहाँ पर अरेंजिंग होगा 2882, मतलब कि फोर्थ सेल N के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी होगी या फिर आपने इसे नोट किया हो तो मेटल एलिमेंट्स के अंदर सोडियम और पोटेशियम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स विच हैज इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉन एज द मेटल एलिमेंट। तो मेटल एलिमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट इसे हम मेटल एलिमेंट कहते हैं। ओके, अब चलते हैं नॉन मेटल्स की ओर, जैसे कि नाइट्रोजन N, एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। ओके, ऑक्सीजन O, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। फ्लोरीन F, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। फॉस्फोरस P, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5। फॉस्फोरस 16, एटॉमिक नंबर S, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 and 6। एंड लास्ट वन क्लोरीन Cl, 17 atomic number and electronic configuration is 2,8 and 7। तो ये नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। फिर से एक बार यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। तो सम एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, मतलब कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह से देख सकते हैं ऑक्सीजन और सल्फर को लेकर। ऑक्सीजन और सल्फर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसे अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है। ठीक है, इसी तरह से तीसरी कंपैरिजन करेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को लेकर।
जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और इसे बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इस टाइप के एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विच हैज इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5, 6 or 7 electrons and they should be try to obtain fulfill the outermost orbit. They require or accept every time 1 or 2 or 3 electrons and they fulfill their outermost orbit. So there are the non-metal elements. कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और हमेशा ये कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे लेकर उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट रूल्स को फॉलो कर ले। ऐसे एलिमेंट्स जो हमेशा एक्सेप्टर की भूमिका में होते हैं, एक्सेप्टर रोल्स में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था बेसिक आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें डिस्कस करनी है। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी था जानना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सम एलिमेंट्स, और आपके लिए भी ये ज़रूरी था जानना कि नोबल गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल्स एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन मेटल एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए सबसे पहले हमने ये बेस बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करते हुए। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड नाउ वेरी वेल मेटल, नॉन मेटल या फिर नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सम इम्पोर्टेंस एलिमेंट थे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने बोर्ड पर रख दी। टोटल 4 सेल है। K की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, N की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद वाले M और N सेल में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली फिलअप किए जा सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वंस अगेन, एंड नाउ वी विल meet in next video with ionic compounds. So thank you and bye.